तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मतलब एआई पर। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो एआई से जुड़ी उलझनों को आप कह सकते हैं सुलझाने के लिए बनाए गए हैं। और ये जरूरी भी है ना, क्योंकि एआई को लेकर इतनी बातें हो रही हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग उत्सुक हैं तो कुछ थोड़े कंफ्यूज भी हैं। बिल्कुल। और जब कोई चीज इतनी तेजी से फैलती है तो उसके साथ साथ गलतफहमियां भी फैलती हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई जादू है जो सब कुछ ठीक कर देगा। और कुछ को लगता है कि ये फिल्मों की तरह दुनिया पर कब्जा करने वाली कोई ताकत है। एग्जैक्टली। और ये नोट्स यही कहते हैं कि सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ना तो ये जादू है, ना ही कोई विलन। तो आज का हमारा मिशन साफ है। इन नोट्स की मदद से एआई के बारे में जो इतना शोर है उससे आगे बढ़कर ये समझना कि ये असल में है क्या, क्या कर सकता है और सबसे जरूरी क्या नहीं कर सकता। ताकि डर की जगह थोड़ी स्पष्टता आए। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। सोर्सेस की शुरुआत इस बात से होती है कि एआई किन कामों में माहिर है, जैसे बड़ी मात्रा में डेटा को समझना, टेक्स्ट और तस्वीरें बनाना। और रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करना। ये सब सुनने में काफी सीधे साधे काम लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये क्षमताएं हमारी जिंदगी में पहले से ही शामिल हैं, बस हम शायद ध्यान नहीं देते। जैसे नोट्स में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे जब हम कोई ईमेल लिखते हैं और हमारा फोन अगला शब्द सुझाता है। अच्छा, हाँ। या जब कोई म्यूजिक ऐप हमारी पसंद के हिसाब से एक नई प्लेलिस्ट बना देता है, वो एआई ही तो है। ये बैकग्राउंड में काम करने वाला एक असिस्टेंट है। तो ये तो रोजमर्रा की सहूलियत वाली चीजें हो गईं, लेकिन क्या सोर्सेज में कोई ऐसा उदाहरण है जो दिखाता हो कि ये सिर्फ सहूलियत से बढ़कर भी कुछ है? मतलब कोई ऐसा काम जो वाकई में चौंकाने वाला हो? इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? एआई उस एक तस्वीर को लाखों दूसरी तस्वीरों के डेटाबेस से मिलाता है और वो तुरंत बता देता है कि फसल में कौन सी बीमारी है या शायद किसी पोषक तत्व की कमी है। वाह! मतलब किसान को अब अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसे तुरंत सटीक जानकारी मिल जाती है। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई का असली कमाल पैटर्न पहचानने में है, चाहे वो हमारे संगीत सुनने का पैटर्न हो या फिर फसल की बीमारी का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एआई एक असाधारण पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। ये अरबों डेटा पॉइंट्स को छानकर उनमें छुपे संबंध और ट्रेंड्स को उजागर कर सकता है। लेकिन यहीं से इसकी सबसे बड़ी ताकत और इसकी सबसे बड़ी सीमा दोनों शुरू होती हैं। एआई क्या नहीं कर सकता? देखिए, इसकी सबसे बड़ी सीमा ये है कि ये सोच नहीं सकता। मतलब ये इंसानों की तरह चीजों को समझता नहीं है। समझता नहीं है। हाँ, उसमें कॉमन सेंस नहीं है, वो भावनाएं महसूस नहीं कर सकता और सबसे जरूरी, वो सही गलत का नैतिक फैसला नहीं कर सकता। वो सिर्फ डेटा और गणित पर चलता है। मुझे ये बात हमेशा से थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी है। एक तरफ हम कहते हैं कि एआई क्रिएटिव हो सकता है, वो संगीत बना सकता है, तस्वीरें बना सकता है। हाँ। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो सोच नहीं सकता। तो ये विरोधाभास कैसा है? स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। नोट्स में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। मान लीजिए एआई एक ऐसा छात्र है जिसने कला के इतिहास की हर किताब पढ़ी है, हर मशहूर पेंटिंग देखी है और हर आर्ट स्टाइल का विश्लेषण किया है। ठीक है। अब अगर आप उसे एक पेंटिंग बनाने को कहेंगी तो वो उन सभी ज्ञान का इस्तेमाल करके एक तकनीकी रूप से परफेक्ट तस्वीर बना सकता है। वो वैन गॉग की शैली की नकल कर सकता है या पिकासो के रंगों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो ये महसूस नहीं कर सकता कि वैन गॉग ने अपनी पेंटिंग में अपना दर्द कैसे उड़ेला था। वो ये नहीं समझ सकता कि एक पेंटिंग किसी को खुशी या उदासी क्यों महसूस कराती है। उसकी क्रिएटिविटी असल में उसके सीखे हुए पैटर्न का एक बहुत ही जटिल रीमिक्स है। ये अनुभव या भावना से पैदा हुई असली रचनात्मकता नहीं है। तो वो क्या की नकल कर सकता है लेकिन क्यों को नहीं समझ सकता? बिल्कुल, वो सिर्फ एक बहुत ही उन्नत नकल है। और शायद इसी समझ की कमी को न जानने की वजह से एआई को देकर इतने सारे डरावने मिथक फैल गए हैं। सबसे बड़ा वाला तो यही है कि एआई हमारी सारी नौकरियां छीन लेगा। हाँ, और ये एक ऐसा मिथक है जिस पर सोर्सेस काफी विस्तार से बात करते हैं। हकीकत ये है कि एआई नौकरियां छीनने के बजाय नौकरियों के काम को बदल रहा है। काम को बदल रहा है? हाँ, ये कुछ दोहराव वाले कामों को ऑटोमेट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर ने कागजी काम को ऑटोमेट किया था। क्या इसका कोई उदाहरण है? जरूर। जैसे एक अकाउंटेंट का काम।
पहले उनका बहुत सारा समय सिर्फ नंबरों को एक लेजर से दूसरे में डालने में जाता था। सही बात है। अब सॉफ्टवेयर ये काम मिनटों में कर देता है। तो क्या अकाउंटेंट की नौकरी खत्म हो गई? नहीं, बल्कि उनका काम बदल गया। अच्छा। अब वे अपना समय डेटा का विश्लेषण करने, वित्तीय रणनीति बनाने और अपने क्लाइंट्स को सलाह देने में लगाते हैं। ये वो काम है जिनमें मानवीय निर्णय और समझ की जरूरत होती है। एआई ने उबाऊ काम ले लिया ताकि इंसान ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर सकें। ये तो काम को बेहतर बनाना हुआ, खत्म करना नहीं। एग्जैक्टली। और फिर वो दूसरा बड़ा डर है जो फिल्मों से आता है कि एआई हम पर कब्जा कर लेगा, कि मशीनें सोचने लगेंगी और इंसानों के खिलाफ हो जाएंगी। ये डर एआई की बुनियादी प्रकृति को न समझने से पैदा होता है। जैसा हमने अभी बात की, एआई में अपनी कोई इच्छा, कोई इरादा या कोई चेतना नहीं होती। वो एक टूल है, एक औजार। एक बहुत शक्तिशाली औजार। हाँ, बहुत शक्तिशाली, लेकिन फिर भी सिर्फ एक औजार। नोट्स में कार का उदाहरण दिया गया है। कार हमसे ज्यादा तेज चल सकती है, लेकिन वो खुद तय नहीं करती कि उसे कहाँ जाना है। ड्राइवर उसे बताता है। इसी तरह एआई हमसे ज्यादा तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन वो खुद तय नहीं करता कि उसे क्या करना है। इंसान उसे निर्देश देते हैं। तो ये कहना कि एआई खतरनाक है वैसा ही है जैसे ये कहना कि बिजली खतरनाक है। खतरा चीज में नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके में है। बिल्कुल। जिम्मेदारी हमेशा उस इंसान की होती है जो उस टूल को बना रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। एआई का कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। नियंत्रण हमेशा और हमेशा इंसान के हाथ में होता है कि इस टूल का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। सोर्सेज में इंसान प्लस एआई की शक्ति वाले मॉडल की बात की गई है जो मुझे काफी सकारात्मक लगी। हाँ, और यही भविष्य का रास्ता है। ये इंसान बनाम एआई की दौड़ नहीं है, बल्कि इंसान और एआई की साझेदारी है, एक टीम की तरह। बिल्कुल। यहाँ काम का बंटवारा बहुत साफ और तार्किक है। एआई उन कामों को संभालता है जो इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल या उबाऊ हैं, जैसे बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण, दोहराव वाले काम और गति की जरूरत वाले काम। और इंसान वो काम करते हैं जो मशीनें नहीं कर सकती। सही कहा। इन इंसान सहानुभूति, रचनात्मकता, रणनीतिक सोच और नैतिक निर्णय लेने जैसे काम करते हैं। सोचिए एक डॉक्टर के बारे में। ठीक है। एआई मरीज की मेडिकल रिपोर्ट, लाखों मेडिकल रिसर्च पेपर्स और समान लक्षणों वाले हजारों मामलों का सेकंडों में विश्लेषण करके संभावित बीमारियों की एक सूची बना सकता है। ये काम कोई इंसान इतनी तेजी और सटीकता से नहीं कर सकता। लेकिन अंतिम निदान, फाइनल डायग्नोसिस तो डॉक्टर ही करेगा। हाँ, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ डेटा नहीं देखता, वो मरीज से बात करता है, उसकी जीवन शैली को समझता है, उसके डर को महसूस करता है और अपने अनुभव का इस्तेमाल करके ये तय करता है कि सबसे अच्छा इलाज क्या होगा। तो एआई ने डॉक्टर को जानकारी देकर और मजबूत बनाया, उसकी जगह नहीं ली। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन टीम वर्क है। एआई क्या हो सकता है बताता है और इंसान क्या करना चाहिए का फैसला लेता है। मतलब ये हमारी दिमागी क्षमता को बढ़ाने जैसा है। ये हमें उन कामों से आजाद करता है जो मशीनें बेहतर कर सकती हैं, ताकि हमारे पास उन चीजों पर ध्यान देने के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा हो जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। एकदम सही। ये जगह लेने के बजाय सशक्त बनाने के बारे में है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखते हैं कि एआई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता और इससे जुड़े मिथकों की सच्चाई क्या है, तो एक साफ तस्वीर उभरती है। तस्वीर ये है कि एआई कोई रहस्यमयी या डरावनी चीज नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के विकास का अगला कदम है, जैसे आग, पहिया या इंटरनेट था। और हर शक्तिशाली तकनीक की तरह इसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। तो इन नोट से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि एआई एक टूल है, शायद अब तक का सबसे शक्तिशाली टूल, लेकिन है ये एक टूल ही। बिल्कुल। इसमें चेतना नहीं है, भावनाएं नहीं है और ये इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं बना है। और इसीलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं है। डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। सोर्सेस का अंतिम संदेश यही है कि डरने के बजाय हमें इसे सीखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इसके बारे में सवाल पूछने चाहिए। सही बात है। ये सिर्फ इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का काम नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस बातचीत में शामिल हों। बिल्कुल, क्योंकि ये तकनीक हमारे समाज को, हमारे काम को और हमारे जीने के तरीके को बदल रही है और इस बदलाव को दिशा देने में हम सबकी भूमिका है। और ये सब एक सरल पहले कदम से शुरू होता है, डर को जिज्ञासा से बदलना।
ये सोचना कि ये मेरी नौकरी ले लेगा के बजाय ये पूछना कि ये मेरे काम को और दिलचस्प कैसे बना सकता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। अब जब हमने एआई को गति और दोहराव वाले कामों के लिए एक टूल के रूप में और इंसानों को निर्णय, रचनात्मकता और भावनाओं के लिए देखा है, तो एक पल के लिए अपने काम या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचें। ऐसा कौन सा एक उबाऊ या दोहराव वाला काम है जिसे आप खुशी-खुशी एक असिस्टेंट को सौंपना चाहेंगे, ताकि आपके पास सोचने, कुछ नया बनाने या लोगों से जुड़ने के लिए थोड़ा और समय और दिमागी सुकून मिल सके।